राजकुमारी बनी गुलाब का फूल। प्रतापगढ़ के राजा सूर्यभान की शादी रानी अहिल्या के संग हुई थी। सूरजभान अपनी रानी के संग खुशी खुशी महल में रहा करते थे। उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उन दोनों की कोई संतान नहीं होती है, जिस वजह से उनकी जिंदगी में थोड़ी सी उदासी छा जाती है। एक दिन जब सूर्यभान युद्ध करने के लिए दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, तो वह युद्ध जीतकर वापस आते हैं और अपने साथ उस साम्राज्य की रानी सुजाता को भी लेकर आते हैं और उससे शादी करके उसे अपनी छोटी रानी का दर्जा देते हैं। सुजाता बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी, इसलिए वो अहिल्या और सूरजभान का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये लीजिए महाराज, जूस पी लीजिए, और अहिल्या दीदी आप भी लीजिए। अरे छोटी रानी, तुम हम लोगों का कितना ख्याल रखती हो। सच में तुमसे शादी करके तो हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। सूर्यभान की यह बात सुनकर अहिल्या सुजाता से मन ही मन जलने लगती है और कहती है, अरे सुजाता रानी, तुम्हें भी तो इस महल में आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन तुमने भी महाराज को अभी तक कोई संतान नहीं दिया। कहीं तुम भी मेरी तरह तो नहीं? यह सुनकर सुजाता बहुत ही उदास हो जाती है और अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहा, लेकिन रानी सुजाता को भी कोई संतान नहीं होती है और महल में फिर से उदासी छा जाती है। ऐसे ही एक बार फिर सूर्य प्रताप युद्ध करने के लिए दूसरे साम्राज्य जाते हैं। सुनिए छोटी रानी, मैं युद्ध करने दूसरे साम्राज्य जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना और महल के लोगों का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर राजा सूर्यभान वहाँ से चले जाते हैं और सुजाता महल में अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। वह दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और वह अपने अनाथ भाई बहनों को भी अपने साथ महल में ले आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लोगों के आने से तो इस महल में रौनक सी आ गई है, वरना तो पहले यह महल मुझे काटने को दौड़ता था। अब तुम लोग मेरे साथ में ही रहना, हम लोग खूब बातें करेंगे और खूब मस्ती भी करेंगे, ठीक है? हाँ दीदी, आपने हम अनाथों को इस महल में लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ दीदी, भैया सही कह रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी हो और हम आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। वहीं दूर खड़ी अहिल्या यह सारी बातें सुन रही होती है और मन ही मन सुजाता से जल रही होती है, और तभी वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, उस सुजाता ने सबसे पहले इस महल में आकर मेरी जगह ले ली और अब अपने इन अनाथ भाई बहनों को भी महल में ले आई। कहीं ऐसा न हो महाराज इस सुजाता के भाई को इस महल का वारिस बना दे, और अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं इस महल में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। इस पूरे महल पे उस सुजाता का राज होगा और फिर मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे महाराज के आने से पहले ही इसके भाई बहनों का काम तमाम करना होगा। ऐसा बोलकर अहिल्या मन ही मन खुश होने लगती है और अगले ही दिन वह सुजाता के भाई को मार देती है और उसे ले जाकर अपने महल के पीछे वाले बगीचे में गाड़ देती है। चलो, एक को तो मैंने अपने रास्ते से हटा ही दिया, अब बची वह दोनों बहनें। यहाँ सुजाता पूरे महल में अपने भाई को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको अपना भाई कहीं नहीं मिलता है। वह बहुत ही उदास हो जाती है और अपनी बहनों के पास चली जाती है। पता नहीं भाई कहाँ चला गया है, ऐसा तो वह कभी नहीं करता था। क्या वो मुझे छोड़कर चला गया? दीदी आप चिंता मत करो, हम दोनों आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हमेशा आपके पास रहेंगे। देखना भैया अभी कुछ देर में आ जाएंगे। ऐसे ही समय के गुजरने के साथ साथ ऐसे ही काफी समय बीत गया, लेकिन उसका भाई लौटकर नहीं आया। समय गुजरने के साथ ही सुजाता धीरे धीरे अपने भाई को भूलने लगी थी। अब वो अपना सारा प्यार अपनी दोनों बहनों पर लुटाया करती थी। वह उनके संग खेलती, उनसे बातें करती, और ऐसे ही एक दिन सुजाता अपनी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है,
मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं तुम लोगों को ही इस महल की अगली महारानी बनाऊंगी। अहिल्या वहाँ बैठे बैठे ये सारी बातें सुन रही थी और सुजाता की खुशी देखकर मन ही मन वो उससे जल भुन रही थी। तभी वो अपने कमरे में जाती है और गुस्से से कहती है, इस सुजाता की बच्ची पर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जब देखो जब अपनी बहनों के साथ बैठकर हंसती रहती है और अब उन्हें अगली महारानी भी बनाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वह सुजाता अपनी उन बहनों के साथ इस पूरे महल पर राज करेगी और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए मुझे अब इन बहनों को भी रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसे ही एक दिन जब सुजाता की बहनें महल के बगीचे में खेल रही होती है, तभी वहाँ अहिल्या आ जाती है और चुपके से एक जहरीले सांप को उनके पैरों के पास छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो सांप उन्हें काट लेता है और वो दोनों बहनें वहीं पर मर जाती है। तभी अहिल्या उन्हें उठाकर उसी बगीचे में गाड़ देती है जहाँ उसने उसके भाई को गाड़ा था। काफी देर से अपनी बहन को ना देखने के बाद सुजाता अपनी बहनों को ढूंढने लगती है। मेरी बहनों, कहाँ हो तुम लोग? आज तुम्हें नहीं खेलना क्या मेरे साथ? कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। सुजाता अपनी बहनों को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बहनें कोई जवाब नहीं देती है। यह देखकर सुजाता पूरे महल में उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन दोनों बहनें उसे कहीं नहीं मिलती है। यह देखकर सुजाता फिर से उदास हो जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है और सोचती है, क्या मेरे भाई की तरह ही मेरी दोनों बहनें भी मुझे बिना बताए ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई? जैसे भाई गया था, आखिर क्यों चली गई तुम दोनों मुझे छोड़कर? यह देख सुजाता बहुत ही दुखी हो जाती है और वह महल में बहुत ही अकेली सी रह जाती है। सुजाता को अकेले परेशान देखकर अहिल्या बहुत ही खुश होती है। वह सोचती है, उसे यह देखकर बहुत ही खुशी मिलती है कि अब सुजाता दुखी है और उसका यहाँ साथ देने वाला अब कोई नहीं है। अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमने मेरी जगह ली थी ना, अब देखना मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगी। ऐसे ही समय के साथ सुजाता हमेशा उदास रहने लगी और राजा प्रताप सिंह अपने साम्राज्य के कार्य में व्यस्त रहने लगे, जिसकी वजह से वह सुजाता को समय नहीं दे पाते थे और ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी कुछ दिनों बाद अहिल्या ने सुजाता के भाई बहनों को जहाँ पर गाड़ा था, वहीं पर वह तीनों 3 पेड़ों के रूप में जन्म लेते हैं। उनमें से 2 सेब के और एक गुलाब के पौधे के रूप में उस जगह उग जाते हैं और वह अपनी बहनों को रोज इस तरह उदास बैठा देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। हमारी बहन कितनी उदास है, काश हम उनको जाकर बता पाते कि हम उनके आसपास ही हैं। हम लोग उन्हें छोड़कर नहीं गए हैं। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मुझसे भी दीदी की यह उदासी देखी नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन प्रताप सिंह फिर से युद्ध करने के लिए दूसरे राज्य में गए, तो इस बात का फायदा उठाते हुए अहिल्या ने सुजाता को महल से निकाल दिया। अरे ओ सुजाता रानी, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो महल से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारी सुजाता महल से बाहर चली जाती है। तभी कुछ दिनों बाद प्रताप सिंह युद्ध करके वापस आ जाते हैं और अपनी छोटी रानी को महल में ना पाकर अहिल्या से पूछते हैं, अरे रानी अहिल्या, हमारी छोटी रानी कहीं महल में नजर नहीं आ रही। वो कहाँ गई? क्या वो किसी काम से बाहर गई है? महाराज, रानी सुजाता अपने भाई बहनों के चले जाने के बाद बहुत ही दुखी और परेशान रहा करती थी, जिस वजह से वो एक दिन महल छोड़कर चली गई। मैंने तो उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और यहाँ से चली गई। प्रताप सिंह अहिल्या की यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और कुछ दिनों में वह भी इस बात को भूलकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सुजाता के वो पैर बने भाई बहन को जब इन सारी बातों का पता चलता है, तो मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, जिस वजह से उनके पैर के ऊपर न तो कोई फल उगता है और न ही कोई फूल आता है।
ऐसे ही कुछ समय बाद अचानक से गुलाब के पौधे पर एक बहुत सा सुंदर गुलाब का फूल खिलता है। तभी वहाँ पर महल का माली आ जाता है और उस फूल को देखकर सोचता है, अरे यह फूल तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा करता हूँ, मैं इसे तोड़कर राजा और रानी को दे देता हूँ, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम देंगे। जैसे ही माली फूल तोड़ने जाता है, तभी अचानक उस फूल का पौधा अपने आप बड़ा होने लगता है। यह देखकर माली बहुत ही हैरान हो जाता है और वह सोचता है, अरे यह फूल का पौधा अपने आप बड़ा क्यों होता जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। माली जब दोबारा फूल तोड़ने जाता है तो फूल का पौधा दोबारा से और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तभी माली वहाँ पर एक टेबल मंगवाता है और उस पर चढ़कर फूल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह फूल का पौधा उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। यह देखकर माली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वह महल में जाकर सभी लोगों को यह बात बताता है। अरे भाइयों, तुम्हें पता है महल के अंदर एक ऐसा अद्भुत पौधा है जो अपने आप ही बड़ा हो जा रहा है और उस पौधे पर एक फूल है जो कि बहुत ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन उसे तोड़ पाना नामुमकिन है। मालिक की बात सुनकर महल के सभी लोगों ने फिर अपने अलग अलग तरीकों से वो फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह लोग जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाते, वह फूल का पौधा फिर से अपने आप बड़ा हो जाता। ऐसे ही यह बात पूरे राज्य में फैल गई और जैसे ही राजा प्रताप सिंह और उनकी बड़ी रानी को यह बात पता चली, तो वह भी उस अद्भुत पौधे को देखने के लिए वहाँ बगीचे में आ जाते हैं। तब राजा कहता है, क्या इस राज्य के सभी लोगों ने इस फूल को तोड़ने की कोशिश कर ली और इस फूल को सच में कोई नहीं तोड़ पाया? हाँ महाराज, इस राज्य के सभी लोगों ने इस फूल को तोड़ने की कोशिश कर ली, लेकिन इस फूल को कोई भी नहीं तोड़ पाया। लेकिन हाँ महाराज, जंगल में रहने वाली एक औरत है जिसने अभी तक इस फूल को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। यह बात सुनकर राजा प्रताप सिंह कहते हैं, ठीक है, उस जंगल में रहने वाली औरत को भी यहाँ बुलाओ और उससे भी फूल तोड़वाने की कोशिश करके देख लेते हैं। तभी उस जंगल में रहने वाली औरत को महल में बुलाया गया और वह औरत जैसे ही उस पौधे के पास गई तो वह गुलाब का फूल उसकी तरफ झुक जाता है, जैसे कि उस फूल ने उसे पहचान लिया हो। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि वह दोनों पेड़ और यह गुलाब का फूल का पौधा रानी सुजाता के ही भाई बहन हैं। तभी उस गुलाब के फूल ने सेब के पेड़ से कहा, अरे भैया, ये तो हमारी सुजाता दीदी है, अब मैं क्या करूं? तभी सेब के पेड़ ने गुलाब के पौधे से कहा, अरे मेरी बहन, अब तुम कुछ मत करो, बस अब तुम टूटकर दीदी के चरणों में गिर जाओ। तभी वह गुलाब का फूल अपने आप टूटकर उस औरत के चरणों में गिर जाती है और यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी राजा प्रताप सिंह अपने महल के लोगों से तहकीकात करवाते हैं, जिससे कि उनके सामने रानी अहिल्या का सारा सच सामने आ जाता है और वह तभी रानी सुजाता को आदर और सम्मान के साथ महल में वापस बुला लेते हैं और रानी अहिल्या को उम्र भर के लिए जेल में डलवा देते हैं और रानी सुजाता महल में खुशी खुशी रहने लगती है। यह देखकर खुशी से सेब और गुलाब का पेड़ फलों और फूलों से भर जाता है। रानी सुजाता उस पेड़ से सेब तोड़कर उसका स्वाद लेती है और अपने भाई को याद करती है और वही गुलाब का फूल रोज टूटकर अपनी बहन के चरणों में गिर जाती है और उन्हें छूकर खुश हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।